जम्मू कश्मीर में आज 364 नए कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई। कश्मीर से 217 और जम्मू से 147 नए केसेस सामने आए। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 7,296 कोविड केसेस एक्टिव हैं। 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 627 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में 6 कोविड मरीज फौत हुए, जिसमें कश्मीर में 4 और जम्मू खित्ते में 2 कोविड मरीज दौरान इलाज फौत हुए। जीओसी 15 कोर के मुताबिक एलओसी पर सूरत हाल काबू में है। बाज़ औक़ात जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ होती हैं और हमें खुशी है कि हम दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे हैं और इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। तकरीबन 250 से 300 अफराद दरअंदाजी की कोशिश में, लेकिन हमारे जवान इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तैनात हैं। जीओसी ने कहा कि पथराव के वाक़यात में भी वादी में कम हुए हैं, जिसके लिए हम मुकामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम अमन के पैगाम को जारी रखेंगे और नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। सिचुएशन इज इन कंट्रोल। ऐसा एक आधा बार सीएफई होता है, सीएफई का तादाद में भी थोड़ी कम देखने में आया है और हमें इस बात की खुशी है कि हम इस साल इन्फिल्ट्रेशन भी काफ़ी कंट्रोल कर पाए हैं। अभी भी 250 से 300 नफर अभी भी बैठा है। हम महसूस करते हैं कि अभी विंटर्स जल्द आने वाला है, उससे पहले कोशिश आ सकता है। बट आपको ये बताने में खुशी है कि हमारी जो जवान है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, पूरी तैनात है। स्टोन पेल्टिंग में काफ़ी कमियां देखने में आया है और हम इसके लिए इधर की आवाम को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने ये मैसेज पास दिया है कि जो हथियार उठाता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, बट जो हथियार उठाया भी है बट वापस आना चाहते हैं तो उसको हम वापस लेना चाहते हैं। हाल ही में हमने 2-3 ऐसे नमूना पेश किया है जहाँ जो गए थे और उनको वापस लेके आए हैं। और आगे भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी नौजवान उस रास्ते पे चला है, हम उसको वापस ले आने के लिए तैयार हैं। बड़गांव के सियासी मुकाम पर 12 सेक्टर के आरआर ने एक रोज़ा यूसमर्ग मेला मुनक़िद किया। जीओसी 15 कोर BS राजू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुतादिद महकमों, एजेंसियों और कारोबारी अफराद ने अपनी मसनूआत की नुमाइश के लिए यहाँ अपने स्टॉल लगाए थे। इस मौके पर मुनक़िदा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों और खेलों के प्रोग्राम के मुशाहिदे करने के मौके पर लोगों का ज़बरदस्त रश देखा गया। इस मौके पर मेडिकल कैंप की सहूलत और व्हील चेयर समेत दीगर इमदाद मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम की गई। फ़ौज ने मुख्तलिफ नीट क्वालिफायरों को भी इस मौके पर तहनीत पेश की। फेस्टिवल है, हर साल हम कोशिश करते करने का। 3 साल पहले जब मैं इधर जीओसी विक्टर फोर्स था, उस वक्त भी हमने एक बड़ा पैमाने में इधर यूसमर्ग फेस्टिवल किया था और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली 3 साल से पहले जो अभी हो रहा है, जो इधर की आवाम आया है, ज़्यादा नफरी में आया है और इस इवेंट का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मुझे इस यूसमर्ग फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर्स है, 53 RR है, 12 सेक्टर है, इधर विक्टर फोर्स है, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। इधर की आवाम को बधाई देना चाहता हूँ। इधर की जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ा तादाद में इधर आए हैं और इस छोटा फेस्टिवल का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक अमन का रास्ता पकड़ा है और इसमें हमें इधर की आवाम का सहयोग चाहिए और सहयोग है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। 26 अक्टूबर 2016 को आज ही के दिन एक सैर अंगेज आवाज़ जिसे बुलबुले कश्मीर का एजाज़ हासिल था, इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अबदी सफ़र के लिए रवाना हो गई। यह कश्मीर के मौसीकी की तारीख़ की एक अजीम अहद का ख़ात्मा और एक बहुत बड़ा नुकसान था। राज बेगम को उनकी सलाहियतों और कश्मीरी मौसीकी की एक अजीम हस्ती तस्लीम करते हुए 2002 में पद्मश्री और 2013 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सरफराज किया गया था। इनकी चौथी बरसी के मौके पर मौसीकी और फ़न की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर हस्तियों ने खिराज अक़ीदत पेश किया। पद्मश्री राज बेगम की आज डेथ एनिवर्सरी है। हम सब उन्हें बहुत बहुत याद करते हैं। उनके गाने बाकमाल हुआ करते थे, जो हमारी पुरानी पीढ़ी, हम और हमारी नई पीढ़ी पसंद करते हैं। हम सब की ओर से उन्हें नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये बात कहना मुनासिब होगा कि हमारे यहाँ जो कश्मीरी मौसीकी का मंजरनामा है और उसमें जो निस्वानी सतह की
आवाज़ें हैं उसका उन्वान राज बेगम तब भी थी जब वो बाकायद हयात थी और आज भी हैं जब वो हमसे तो बिछड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हरदम हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि वो कहीं आसपास है। वो पहली ऐसी महिला कलाकार थी जो कश्मीर के उस कंजर्वेटिव माहौल से निकलकर रेडियो स्टेशन जाती थी और अपने वहाँ रिकॉर्डिंग्स करती थी, जबकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो अनपढ़ थी। और किस तरह से वो उन गानों को याद करते थे, कैसे वो लिरिक्स, वो टेक्स्ट उनके मतलब उसको याद करना, मैं लफ्जों में ही नहीं बल्कि उन्हीं के एक गाए हुए गीत से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। क्या क्या बने ए दोस्त से कम कम सितम मशराब में कुछ ज़हर गम कुरनोश में कम नेस छक वतराब में। वो तो एक इंस्टीट्यूशन थी। मुझे लगता है जो नींव उसने छोड़ी है नौजवान नस्ल के लिए, नौजवान फनकारों के लिए, गुलकारों के लिए, अगर वो उस बात को फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, वो इस हर दिल अजीज गुलकारा के लिए बहुत बड़ा खराज होगा। अल्लाह उनको मगफिरत अता करे और उसकी रूह को सुकून बख्शे। उन्होंने अपने उस दौर में गाना बजाना शुरू किया जबकि कश्मीर के अंदर औरतों का गाना बजाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था और सब तरफ से ठुकराए जाने के बाद भी उन्होंने अपनी इस कला को नहीं छोड़ा। और मैं ये भी मानती हूँ कि वो हम कलाकारों के लिए एक गेटवे साबित हुई। कश्मीर में भी कैलीग्राफी जैसे फ़न की अहमियत को लोग समझ चुके हैं। जवां साल तलबा और तालबात के लिए कैलीग्राफी की हैसियत से अपना नाम कमा रहे हैं। त्राल के एक छोटे से देही इलाके की रानी मीसाकुन नबी भी दुनिया कैलीग्राफी में गैर मामूली कारनामा अंजाम दे रही है। पेश है रिपोर्ट। कंप्यूटर से डिजाइनिंग के इस दौर में भी कैलीग्राफी की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। अरबिक कैलीग्राफी हमेशा से ही बेहद मकबूल रही है। अरबी में कुरान की आयतों और अहादीस को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश करने का फन हमेशा से निखरता ही रहा है। वादी के उभरते कैलीग्राफर्स भी किसी से पीछे हरगिज नहीं। जिला पुलवामा त्राल के एक छोटे से गांव की मेडिकल तालिबा रानी मीसाकुल नबी को कैलीग्राफी का शौक बचपन से ही था और अब वो एक मुकम्मल कैलीग्राफर बन चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने हुनर का मुजाहरा करते हुए कई शहपारे बना दिए हैं। 4 कुल की सूरतों से उन्होंने अपने काम का आगाज किया था। इस कदीम आर्ट की अहमियत हालिया अरसे में काफी बढ़ गई है। रानी मीसाकुल नबी श्रीनगर में BUMS की पढ़ाई के साथ साथ तमाम उमूर खानादारी में हाथ बटाते हुए अपने इस फन को निखार रही हैं। उन्होंने अपने वालिद के इस फन में दिलचस्पी से ही तहरीक पाई थी और बस तब ये अहद कर लिया कि वादी में वो इस फन को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहेंगी। मेरे फादर जो हैं वो खुद एक कैलीग्राफी करते थे, पेपर मैशी करते थे, तो उस वजह से जो है मुझे उनकी वर्क बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा मैं क्यों ना उनका काम आगे बढ़ाऊं और मैंने भी कैलीग्राफी स्टार्ट की। बहुत अच्छी बात है कि अगर हर कोई हैंडमेड में इंटरेस्ट दिखाएगा तो हमारा जो ये है पुराना आर्ट ये आगे जा सकता है बहुत।
मैंने कैलीग्राफी में बहुत कुछ किया है। मुझे लॉकडाउन के दिनों ही बहुत ज़्यादा टाइम मिला, क्योंकि यहाँ से मैं मेडिकल स्ट्रीम में हूँ तो टाइम मैनेज करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने कैलीग्राफी में अभी तक 4 कुल लिखे हैं और पेपर मैशी वर्क पे भी किया है। मैंने कप्स पे भी नाम लिखे हैं। मैंने सैंड कैलीग्राफी भी इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने, मुझे लग रहा है, अपने हिसाब से बहुत वर्क किया कैलीग्राफी पे। जी, कश्मीर की गर्ल्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि घर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें कोई टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए, और अपने जो इनके पेरेंट्स हैं वो इनको बहुत सपोर्ट करे, जैसा कि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इस वजह से मैं आज इतना कुछ कर पाई हूँ। रानी मिसाकुल नबी के भाई का कहना है कि घर वाले इस हुनर में कमाल पैदा करने के लिए उनकी बहन की भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का फुल सपोर्ट है इनको, जो भी ये करना चाहती है। एंड रिक्वेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स से कि अगर आपको अपने पेरेंट्स अपने वार्ड में कुछ भी अच्छा दिखता है तो लेट देम सपोर्ट, उनको एक मौका दीजिए जो भी वो करना चाहते हैं, ताकि उनको कभी लाइफ में ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कर सकता था या कर सकती थी लेकिन घर वालों के सपोर्ट की वजह से मैं ना कर पाई। सो फिर वो सक्सीड होते हैं या फेल होते हैं, डिपेंड्स ऑन देम, उनका लक, उनका हार्डवर्क। बट एटलीस्ट हर किसी पेरेंट को अपने चिल्ड्रन को एक मौका देना चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने का। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रानी मिसाकुल नबी ने कैलीग्राफी की बाज़ाब्ता तरबियत हासिल नहीं की है, लेकिन उनकी कैलीग्राफी से कोई भी इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकेगा। बर्तनों पर कैलीग्राफी करने के अलावा रानी ने सैंड कैलीग्राफी मुतारिफ कराने का भी कारनामा बखूबी अंजाम दिया, और रानी ने साबित कर दिया है कि अगर किसी फन में दिलचस्पी हो तो कोई भी शख्स उस मैदान अमल में माहिर जरूर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से